बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पार्ट 22 पे हम आ गए हैं। पार्ट 22 पे डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जनरल ग्रुप की भी, साइंस ग्रुप की भी, ठीक है। और जो है 3 बजे से लेकर 9 बजे तक हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो के लास्ट में आपको जो है वो एसएसटी एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट का लिंक भी नज़र आ जाएगा जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी, ठीक है। तो हमेशा की तरह आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वीडियो के लास्ट में आपसे सवालात पूछूंगा जिनके जवाब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, यानी कि मोर लिखा हुआ है नीचे, MORE मोर, इसमें मौजूद होंगे जवाब। आपके कमेंट्स मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम पार्ट 22 की तरफ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ये कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं, कोवलेंट सॉलिड्स जिनको एटॉमिक सॉलिड्स भी कहा जाता है, एटॉमिक सॉलिड्स भी जिनको कहा जाता है, ये कौन से होते हैं? ठीक है, ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है, जिनके एटम्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ हो। हमारे पास क्रिस्टल्स 4 कैटेगरीज में 4 किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स। तो ये एक ग्रुप भी है क्रिस्टल्स का, ठीक है। मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल्स जो है, मेटेलिक सॉलिड्स जो है, ये क्या होते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स जो है ये क्या होते हैं? ये मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं वो मेटल होते हैं, पहली बात। अब ये मेटल मैं आपको अगले पॉइंट में बता दूं, मेटल किनको कहा जाता है। मेटल जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स या ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो 4 शराइत पर पूरा उतरें तो हम उसको मेटल कहते हैं, या कम से कम तीन शराइत पे पूरा उतरें। अगर हम उसको फ्रेशली कट करते हैं तो वो शाइन करती हैं, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो सकता है। तीसरा, उसके अंदर उससे जो है वायर्स जो हैं वो बन सकती हैं। और चौथा, उससे शीट्स भी जो हैं वो बन सकती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वायर्स भी बन सकती हों, शीट्स भी बन सकती हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो सकता है, और अगर आप उसको फ्रेशली कट करें तो वो शाइन करे, ऐसी चीज़ को हम मेटल जो है वो कहते हैं। जिसकी मिसाल हमारे पास आयरन है, कॉपर है, ये सब मेटल है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन मेटल्स के, मेटलिक सॉलिड्स, इन्हीं मेटल्स को असल में कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो कि सॉलिड नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन सॉलिड्स की बात की जा रही है जो मेटल है। और यहाँ पर आपको, इनके अंदर आपको क्या नज़र आएगा? इनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर जो है वो नज़र आएगा आपको खाली जगहों पर, ठीक है। और बीच में ये पॉजिटिव आयन होते हैं, और ये खाली स्पेस जो होगा, इस खाली स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उनका सी आपको एक नज़र आएगा। तो यहाँ पर इनके दरमियान जो है, इस पॉजिटिव न्यूक्लियस और इस इन इलेक्ट्रॉन्स के सी के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का सी हो और यहाँ पर मेटेलिक जो है वो बॉन्ड बना हुआ हो, ठीक है भाई। अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है? अगली इन्फॉर्मेशन है आपके लिए क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? सारी चीज़ें आपको पता है, एटम से, मॉलिक्यूल्स से, आयन से, इनसे मिलके बनती हैं, ठीक है। और इनको हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो इन्हीं सारे पार्टिकल्स को, एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स को आप जो है पॉइंट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स की मदद से। जैसे कि ये पिक्चर मैंने बनाई हुई है, तस्वीर बनाई, और यहाँ पे ये तो ये पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन जो आपको नज़र आ रही है,
पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो आपको नज़र आ रही है इन अ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल के अंदर फॉर पार्टिकल्स के बिहाफ पर, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इनके पॉइंट्स की अरेंजमेंट जो है, हर पॉइंट जो है असल में किसी एटम, किसी आयन, किसी मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और हर ये जो आयन है, ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हुए, ये तो मैंने वैसे ही बना दिए। इनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होती है जो कि अगले पॉइंट में आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न कह लें आप, या फिर इसको ज्योमेट्रिकल शेप कह लें आप, इसको ज्योमेट्रिकल शेप कह लें आप इसको। सबसे छोटा कोई ज्योमेट्रिकल शेप जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर ये क्रिस्टल है तो इसके अंदर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। उसके साथ फिर ये एक और पॉइंट आ गया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट आ गया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट आ गया, फिर ये पॉइंट। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये 4 पॉइंट्स मिलके ज्योमेट्री की एक शेप बना रहे हैं जिसको हम क्यूब कहते हैं, क्यूब, ठीक है। इस क्रिस्टल के अंदर ये स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने एक क्यूब आपको दिखाया है, ये बन रहा है बार बार। इसी तरह कुछ जगहों पे जो है वो इस तरह का है, ट्रायंगल टाइप की अरेंजमेंट होती है। तो उसको, उस स्मॉलेस्ट सबसे छोटा रिपीटिंग पैटर्न या ज्योमेट्रिकल शेप जो है किसी क्रिस्टल के अंदर, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है भाई। अब सवालात शुरू करें। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, वो सारे सॉलिड्स जो हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ हो और वो सारे सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टल भी हों, वो क्रिस्टल भी हों, ऐसे सॉलिड्स को क्या कहा जाता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ हो, उन सॉलिड्स को क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, वो चीज़ें जिनको फ्रेशली कट करें तो शाइन करें और उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता हो और उसमें से जो है वो उनकी वायर्स भी बन सकती हैं और उनकी शीट्स भी बन सकती हों, ऐसे चीज़ों को क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। नंबर 4 पॉइंट आपसे मेरा ये है, किसी क्रिस्टल के अंदर आप जो है वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप पॉइंट्स की मदद से करते हैं तो इसको जो है वो आप क्या कहेंगे, ये मुझे बता दीजिए। 5वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि किसी क्रिस्टल के अंदर स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप जो है, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, ये मुझे आप बता दीजिए, ठीक है। भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।